टूटने की कगार पर इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र में अखिलेश तो झारखंड में तेजस्वी ने बढ़ाई मुश्किलें। आखिर कैसे होगा सीट शेयरिंग पर फैसला। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक आने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल इन दोनों ही राज्यों में अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। झारखंड में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एंट्री ने सीट बंटवारे को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। झारखंड में जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बीते रविवार यानी 20 अक्टूबर को हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा, हम पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ लड़े थे, इस बार लेफ्ट पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा बन गई है। चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम चुनाव लड़ेगी। बाकी बची हुई 11 सीटों पर अन्य सहयोगी यानी आरजेडी और वाम दल चुनाव लड़ेंगे। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस बात का निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी अन्य 11 सीटों में 7 आरजेडी और 4 वाम दलों को मिली। आरजेडी के बगावती सुर। हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद आरजेडी ने बगावती सुर अपना लिए हैं। दरअसल पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, जब सभी दल के नेता रांची में ही मौजूद हैं, तो हम इस बात से दुखी हैं कि गठबंधन की बनावट की प्रक्रिया में हमें शामिल नहीं किया गया। सारे फैसले मैगी 2 मिनट नूडल्स नहीं होते हैं। हमारे पास तमाम विकल्प खुले हैं। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर नहीं बन रही बात। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई कई मीटिंग के बाद अब मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से 12 सीटों की मांग करी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते शनिवार को धुले विधानसभा सिटी सीट से उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान और बढ़ सकती है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अपनी सीटों को अखिलेश यादव को नहीं देना चाहती है। आखिरी समय तक होगी बात। इस पूरे मसले पर पार्टी सूत्रों का कहना है कि दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी समय तक बात होगी। सभी दल इस मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। खैर, अब इस गठबंधन का अंतिम स्वरूप क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।